ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा के अवतरण दिवस पर आप सब अपने बेहद घर में पधारे हैं। बाबा की अलौकिक शक्तियों का, दिव्य वरदानों का अनुभव करने के लिए। इतना बड़ा बेहद का परिवार, बाबा भी वतन से देख देख करके कितने हर्षित हो रहे होंगे। चारों ओर से देश विदेश के हजारों भाई बहनें बाबा के इस शांतिवन परिसर में पहुंच गए हैं। कल का दिन बाबा के अवतरण का दिन है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के मंदिरों में भक्तों की भीड़ विशेष महाशिवरात्रि के पर्व पर लगती है और कई अच्छी यादगारें भक्तों ने भी बनाई हैं। हम सब ने जो मर्यादाएं, जो नियमों का दृढ़ता से पालन किया, उसकी यादगार में भक्त लोग व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, जागरण करते हैं। ये हमारे संगम युग के नियम और मर्यादाओं में दृढ़ता से चलने की निशानियां भक्ति मार्ग में भी दिखाई गई हैं। बाबा ने हम सब की इस ब्राह्मण जीवन में ऐसे अच्छे सुंदर नियम बना करके दिए। अमृत वेले से रात्रि तक, अमृत वेले आँख खुलते ही बाबा से गुड मॉर्निंग होती, मिलन मनाते, वरदानों से, शक्तियों से झोली भरते, बच्चे रूप से सवेरे सवेरे मिलन होता और फिर स्टूडेंट बन कर के बाबा की मधुर मुरली सुनते, पढ़ाई पढ़ते और उस स्टूडेंट लाइफ का आनंद लेते। फिर सारे दिन में सतगुरु की श्रेष्ठ मत के अनुसार दैनिक दिनचर्या में जो भी कर्म है, कर्म करते हुए योगी जीवन व्यतीत करते। बाबा को साथी बनाकर, कंबाइंड बना करके रहते और रात्रि को बाबा को पूरे दिन की दिनचर्या का हिसाब किताब दे करके, बाबा से गुड नाइट करके बाबा की गोदी में सो जाते। ब्राह्मण जीवन इतनी सुखदायी जीवन है। अगर कोई केवल इन नियमों का दृढ़ता के साथ पालन करता है तो कहा जाता है नियम में बहुत बड़ा बल है। और वो नियम जो हमारे इस ब्राह्मण जीवन के लिए उन्नति का आधार हैं। कई बाबा के बच्चे पूछते हैं मैं क्या विशेष पुरुषार्थ करूं? बाबा कहते हैं बच्चे, अपनी दिनचर्या को नियम पूर्वक पालन करो। जो ईश्वरीय दिनचर्या हमारी बनी हुई है उसको दृढ़ता के साथ पालन करो। विशेष अलग से कोई कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। साकार में ब्रह्मा बाबा ने, हमारी निमित्त दादियों ने जिस प्रकार से हर नियम को दृढ़ता के साथ पालन किया, मर्यादा के कंगन में, मर्यादा के सूत्र में बंद करके रही,
आज हमारे इस विद्यालय की नींव कहें, फाउंडेशन ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हैं, और यही हम सबके इस ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है। जो आत्माएं अपनी ऊंची स्टेज बनाना चाहती हैं, जिनका लक्ष्य है कि मैं बाबा के बताए हुए डायरेक्शन के प्रमाण चल करके सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक बनूं, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारे कायदे, नियम, मर्यादाएं बनाई गई। जो बाबा ने किया साकार में वो मर्यादाएं बनती गई ब्राह्मण परिवार के लिए। तो आज मैं आपको ऐसी कुछ ईश्वरीय मर्यादाओं के बारे में, जिनको अगर हम सभी दृढ़ता के साथ पालन करते हैं तो बहुत सहज योगी जीवन का अनुभव होता है। किसी भी प्रकार की मेहनत और मुश्किल से हम मुक्त हो जाते हैं। अगर मेहनत और मुश्किल इस सहज मार्ग में भी किसी को अनुभव होती है तो आज आप सब चेक करना, कहीं न कहीं किसी न किसी सूक्ष्म मर्यादा का उल्लंघन होता है। अगर दृढ़ता पूर्वक कोई बाबा का बच्चा इस नियमों और मर्यादाओं पर चलता है तो बहुत सहज सरल योगी जीवन का अनुभव होने लगता है। उसकी जीवन से मेहनत, मुश्किल, उलझने सब समाप्त हो जाती हैं। इसलिए हमारे इस ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार ही ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हैं। सबसे पहली बाबा ने हम सब के बीज को परिवर्तन किया, और वो बीज है चिंतन, जिसको हम कह सकते हैं सोच, संकल्प। अगर सोच में, संकल्पों में, चिंतन में किसी भी प्रकार की अपने प्रति, बड़ों के प्रति, परिवार के प्रति व्यर्थ और नेगेटिव चिंतन है तो सबसे पहली मर्यादा का ये उल्लंघन है। कैसे भी दृश्यों को देखते हुए, किसी भी आत्मा के पार्ट को देखते हुए शुभ संकल्पों के सिवाय साधारण और व्यर्थ संकल्प न चलें। एक नियम और मर्यादा को दृढ़ता के साथ पालन करना, जैसे कहते हैं लक्ष्मण रेखा, मर्यादा की ये लक्ष्मण रेखा। अगर मैंने इस मन को ये लक्ष्य दे दिया कि तुम्हें इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है, भले कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थितियां हों, कोई का व्यवहार कितना भी मेरे से उल्टा या गलत हो, लेकिन मुझे बाबा ने नियम मर्यादा बताई है, तुम्हें सदा शुभ सोचना है, श्रेष्ठ चिंतन करना है, अपने चिंतन पर अटेंशन का पहरा देना है। कईयों की सोचने की ऐसी नेचर होती, कोई छोटी सी बात को सोच सोच करके बहुत बड़े रूप में पहाड़ की तरह अपने सामने खड़ा कर देते हैं, खुद भी दबते हैं उसके नीचे, और जिसको भी सुनाते हैं उसको भी लगता है तो बहुत ऊंची भारी मंजिल है। इसलिए बाबा ने हम सबके सोच का, चिंतन का परिवर्तन किया। ड्रामा का इतना एक्यूरेट ज्ञान दिया,
ड्रामा की हर सीन में कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है, उसको जानकर समझकर बहुत योग युक्त और राजयुक्त बन करके चलना, किसी भी दृश्य को देख करके प्रश्नात्मक बुद्धि न बने, क्वेश्चन उत्पन्न न हो, फुल स्टॉप लग जाए। और जिनकी आदत बहुत कम सोचने की है, जो काम का है वही सोचते हैं, उनके संकल्प बड़े पॉजिटिव और शक्तिशाली बन जाते हैं। जो सोचते हैं वो होने लगता है, वही बोल निकलते, वही कर्म होते और उसी का परिणाम दिखाई देता है। इसलिए हम सब के लिए पहली ईश्वरीय मर्यादा है अपने चिंतन धारा को चेक करो, परिवर्तन करो, सोचने पर लगाम लगाओ, अधिक नहीं सोचना है। जब ड्रामा बिल्कुल कल्याणकारी बना बनाया निश्चित है, तो मुझ आत्मा को अपने मन के प्रश्नों को उत्पन्न करके उलझना नहीं है, फुल स्टॉप लगाना है और सदा शुभ और श्रेष्ठ सोचना है। कईयों की आदत होती है अपनी कमजोरियों का अधिक चिंतन करने की, और वो चिंतन करते करते वो अपनी खुशी गायब कर देते, वो नशा उतर जाता। इसलिए सदा ध्यान रखो कि बाबा ने मुझे एक मर्यादा के अंदर रखा है, मुझे कभी भी अपनी या दूसरों की कमी और कमजोरियों को नोट नहीं करना है, उनका चिंतन नहीं करना है, उनका वर्णन नहीं करना है। आप देखेंगे आपकी स्थिति बहुत ऊंचे से ऊंची बनती जाएगी, दूसरी सब मर्यादाएं अपने आप जीवन में आती जाएंगी अगर अपने चिंतन पर ध्यान दिया गया तो। क्योंकि संकल्प बीज है और उस बीज से ही बोल और कर्म रूपी पत्ते या फल या फूल निकलते हैं। बीज पर ध्यान जिस ब्राह्मण आत्मा ने दिया, उसका बीज इतना शक्तिशाली है, इतना समर्थ है, जो उसका एक बहुत सुंदर आभा मंडल बनता है। अगर बहुत अच्छे पॉजिटिव सरल संकल्पों की रचना मैं आत्मा करती हूँ, तो जो मेरे चारों ओर एक लाइट का ओरा है, आभा मंडल है, वो भी लोगों को बहुत आकर्षित करता है, अपनत्व की फीलिंग देता है। अनेक प्रकार की अवज्ञाएं जो होती हैं उन सब से आत्मा बच जाती है। बहुत समीपता का लोग अनुभव करने लगते हैं। इसलिए हर ब्राह्मण आत्मा को अपने आप पर ये अटेंशन देना है कि मैं अपने विचारों को, अपने चिंतन धारा को व्यर्थ की तरफ न ले जाऊं। कुछ भी भले दिखाई भी दे, कोई सुना के भी जाए, तो भी मुझे नहीं सोचना है, बाबा की मना है। दूसरी एक बात ईश्वरीय मर्यादा की मैं आपके ध्यान पर लाता हूँ। कहते हैं अगर पानी अपनी मर्यादा को छोड़ दे तो विनाश हो जाएगा, जल प्रलय हो जाएगी। लेकिन वाणी अगर अपनी मर्यादा को छोड़ दे तो सर्वनाश हो जाएगा। हम सब इस मर्यादा को बहुत दृढ़ता के साथ पालन करें। ये जो वाणी है, बोल है, ये बहुत विकराल स्थिति पैदा कर देते हैं। आज जितनी बड़ी महाभारत जो बन गई, केवल एक द्रौपदी के बोल से बन गई। क्या बोला? अंधे की औलाद अंधे। इसी एक कटु बोल से इतनी बड़ी महाभारत खड़ी हो गई, सर्वनाश हो गया। हम सब बाबा के बच्चे, क्या इस मर्यादा को दृढ़ता के साथ पालन कर सकते हैं? कुछ भी हो जाए, किसी भी आत्मा के प्रति मैं अशुभ बोल, कटु बोल,
अपमानजनक बोल नहीं बोलूँगा। कई कहते हैं मैं सत्य हूँ, इसलिए कोई गलत करता है, झूठ बोलता है तो मेरे से सहन नहीं होता, निकल जाता है। अगर सत्य बोल के पीछे सभ्यता नहीं है तो उसको सत्यता कह सकते हैं? विचार करना। सत्य हैं, ठीक है, सत्यता अपनी बहुत बड़ी एक शक्ति है, लेकिन सत्यता में नम्रता है, मधुरता है, धैर्यता है, सभ्यता है। अगर ये गुण नहीं है और हम कहते क्या करूं, मैं सच्चा हूं इसलिए मेरे को जो आता है मेरे से निकल जाता है, बोल देता हूं। कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, कई प्रकार के विघ्न जो सेवाओं में, सेवा साथियों के बीच में आ रहे हैं, कईयों के साथ, हमारी टीचर्स के साथ दूसरी बहनें नहीं रह पा रही हैं, कई स्थानों पर जो टकराव की स्थितियां पैदा हो रही हैं, आप सब इस बात को अंडरलाइन करना, बोल की मर्यादा पर ध्यान कम है। हर आत्मा को सम्मान चाहिए, और अगर सम्मानजनक बोल नहीं बोल सके तो कोई भी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। जैसे मुझे सबका सम्मान चाहिए होता, ऐसे ही हर आत्मा चाहती है कम से कम धीरे से मीठा बोलें, बात तो ठीक करें। तो इस बात को, इस मर्यादा को जिस आत्मा ने दृढ़ता के साथ पालन किया है, उनका सेवा स्थान, उनका सेवा केंद्र, उनकी सेवाएं, उनका संगठन बिल्कुल निर्विघ्न है। और जहाँ पर इस मर्यादा का उल्लंघन है वहाँ पर अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कितने भी हल निकालो वो हल नहीं निकलते। इसलिए आप सभी बाबा के बच्चे इस शिवरात्रि के महापर्व पर यहाँ पहुँचे हैं। इस कट्टू वचन के बेल पत्र को बाबा के ऊपर चढ़ा दो। बाबा के ऊपर और क्या चाहिए? मुझ आत्मा को किसी के लिए भी ऐसा कोई बोल नहीं बोलना जो उसको तीर की तरह लग जाए, जो उसकी दिल को दर्द पहुंचा दे, दुख हो जाए, वो दूरी बढ़ा ले। इसलिए बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर मंत्र दिया है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और जो आवश्यक है वही बोलो बस। अगर हम सब इस बात को दृढ़ता के साथ पालन करें, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सिद्धियाँ मिल सकती हैं। बोल ही सिद्ध होने लगेंगे, जो बोलेंगे हो जाएगा। मैं इस बात को बहुत अंडरलाइन करके चलता हूँ। संगठन है, परिवार है, कुछ नीचे ऊपर बातें सुनते हैं, होती हैं, लेकिन मेरे मुख से किसी आत्मा के प्रति श्रापित करने वाले बोल न निकलें। लौकिक में भी, चाहे अलौकिक परिवार है चाहे लौकिक है, कभी भी पवित्र ब्राह्मण आत्माएं इन शब्दों का प्रयोग न करें। ये तो कभी सुधरेगा ही नहीं, ये तो कभी बदलेगा ही नहीं। ये भी तो श्राप है ना, क्यों नहीं बदलेगा? भगवान बदलने के लिए आया है, वो बदलने का ठेका ले चुका है कि मैं सबको बदल के परिवर्तन करके ले जाऊंगा। हम कौन होते हैं कहने वाले कि बदलेगा ही नहीं। इसलिए बहुत शुभ बोलो, कोई भी बोल वरदानी बोल हो, आशीर्वचन निकले, किसी के ऊपर कटु वचन, बद्दुआ वाले वचन, श्रापित करने वाले बोल न निकलें। ये हमारी इस ईश्वरीय परिवार की बहुत बड़ी मर्यादा है, और इस मर्यादा को पालन करके आप देखना आपके स्थान सब निर्विघ्न हो जाएंगे। तीसरी मर्यादा अंडरलाइन करने वाली है, वो है अव्यभिचारी याद। कई आत्माएं
अपने व्यक्तित्व का, अपनी बुद्धि का, अपनी नई इन्वेंशन का, अपने रिसर्च का प्रभाव डाल रही हैं और आत्माएं शिव बाबा को भूल करके उनके पीछे चली जाती हैं। ये बहुत अच्छा भाई है, इसका बहुत अच्छा क्लास है, इसका बहुत अच्छा चिंतन है। और कहीं न कहीं दैहिक लोगों में बुद्धि भटक जाती है। अगर किसी ने कोई उपलब्धि प्राप्त की है संगम युग पर, तो बाबा कहता है ये प्रभु देन है, भगवान ने इसको ये दिया है। इसलिए किसी भी दैहिक आकर्षण में, किसी भी देहधारी के प्रभाव में मुझे नहीं आना है। अव्यभिचारी माना ही एक बाबा दूसरा न कोई। उसमें ईश्वरीय मर्यादा आती है, मन, वचन और कर्म की संपूर्ण पवित्रता, जो आंख भी किसी में न जाए। वर्तमान समय दो चीज़ें आकर्षित करती हैं व्यक्ति को। सरल शब्दों में अगर इसको कहा जाए, एक रूप, एक रुपया। किसी का रूप आकर्षित कर लेता है, सुंदरता आकर्षित कर लेती है, और किसी का पैसा देख करके उसके पीछे पीछे चल देते हैं लोग। हम सबको बाबा ने एक की तरफ आकर्षित रहना है, एक ही मेरा संसार है। कोई भी व्यक्ति कितना भी धनाढ्य हो, कितना भी धन से, मन से, तन से सहयोगी हो, लेकिन मुझे व्यक्तिगत इससे कुछ नहीं चाहिए। देने वाला दाता हमारा बाबा है, सब कुछ देगा। एक में संपूर्ण विश्वास रख करके बड़े से बड़े कार्य, असंभव कार्य भी संभव हो रहे हैं। मैं तो प्रभु लीला देखता हूँ, चारों तरफ चक्कर लगाते, कैसी वंडरफुल भगवान की लीला है। अगर कोई बहुत भावना के साथ, आवश्यकता के अनुसार कोई बहनें संकल्प कर लेती हैं, बाबा वो कार्य असंभव दिखने वाला भी संभव कर देता है। बहुत सारे सेंटर्स, रिट्रीट सेंटर्स, बड़े बड़े प्रोग्राम, बहनों ने अगर संकल्प किया मुझे ये करना ही है, इतने लोगों को बुलाना ही है, सचमुच वो करके दिखाती है। हिम्मत कम है, सहयोगी कम है। अभी अभी मैं 2, 3, 4 स्थानों पर गया हूँ इसी मास में। मुझे 5,000 किसानों को इकट्ठा करना है, मुझे 10,000 किसानों को इकट्ठा करना है। संकल्प लिया बहनों ने, बहन जी आपके पास सेवाधारी नहीं है, गीता पाठशालाएँ कम हैं, क्यों ऐसा संकल्प कर रहे हो, कहाँ से आएंगे? नहीं, मुझे तो बाबा की प्रेरणा आ रही है, मुझे इकट्ठा करना है, आप आ जाओ। मैंने देखा सचमुच जो संकल्प करती है बाबा पूरा कर रहा है। और खर्चे कैसे निकलते हैं, कौन करता है करके, अचानक कहते हैं दीदी आप निश्चिंत रहो, मैं इन किसानों को भोजन खिलाऊंगा, मैं इनको लाने में प्रबंध करूंगा, मैं ये करके दूंगा। कहती है जिनसे कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं वो भी समय पर सहयोगी बन जाते हैं। आवश्यकता है एक बाबा पर समर्पित होने की। बाबा बीज है, जिसने बीज को पकड़ लिया सारा वृक्ष उसका है। अगर बीज को हम सब ने पकड़ा है तो वृक्ष अलग हो ही नहीं सकता, सब सहयोगी बनेंगे। अगर हमने डालियों को पकड़ा है तो बीज खिसक जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, अव्यभिचारी याद, एक में सच्चे दिल की भावना, एक में विश्वास, एक वृत्ता स्थिति, मेरा तो एक दूसरा न कोई। कोई भी देहधारी मुझ आत्मा को किसी भी प्रकार से
अपने प्रभाव में नहीं ला सकता। अगर इतने पक्के हो जाएं और इस मर्यादा को दृढ़ता से पालन करें तो सब खजाने, सब शक्तियाँ, सब वरदान बाबा दे देगा, भरपूर कर देगा। और चौथी मर्यादा है इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छाएं कम कर दो, समस्याएं कम हो जाएंगी। आज जितनी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं उनका कारण अगर आप गहराई से देखो, एक इच्छा पूरी होती है 5-10 खड़ी हो जाती, और उनकी पूर्ति के पीछे ऐसे लग जाते हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बाबा कहता है मैं इच्छाएं पूरी नहीं करने आया हूँ, मैं आवश्यकताएं जरूर पूरी करता हूँ। आवश्यकताएं हैं तो बाबा कहीं से भी देगा, कराएगा। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, मुझे कोई इच्छा का ज्ञान ही नहीं है। जैसे ऐसी स्थिति बना करके रहो, बाबा आपने मुझे सब कुछ दे दिया। जब हम कहते हैं, गाते हैं, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। जब सब कुछ बाबा मुझे आपने दे दिया, अविनाशी प्राप्तियां करा दी, अखुट ज्ञान का भंडार दे दिया, गुणों का भंडार दे दिया, सर्व शक्तियां दे दी, सर्व खजाने दे दिए, फिर कौन सी विनाशी हद की इच्छाएं लेकर के मैं भटकता हूँ। इसलिए इच्छाओं को चेक करो। ये मेरे नाम की, मान की, शान की कोई कारण से इच्छाएं तो पैदा नहीं हो रही हैं। ये करूं तो मेरा मान हो जाएगा, ये करूं तो मुझे लोग पहचान लेंगे। कई प्रकार की ऐसी इच्छाएं, कामनाएं मनुष्य आत्मा को परेशान कर रही हैं। इसलिए मर्यादा है, ब्राह्मण आत्माएं इच्छा मात्रम अविद्या बन जाए। बाबा आपने सब कुछ दे दिया, अभी कुछ नहीं चाहिए। अंदर से भरपूरता के आधार से तृप्ति का अनुभव। और फिर अगली मर्यादा है हमारे ब्राह्मण जीवन में संग की बड़ी संभाल चाहिए। अगर किसी कमजोर का संग कर लिया, किसी नेगेटिव चिंतन करने वाले का संग कर लिया, जो बाबा की, यज्ञ की, बड़ों की, मुरली की, कोई भी प्रकार की ग्लानि करता है, उसके संग के रंग में आ गए, मर्यादाओं का उल्लंघन शुरू। ध्यान रखना है, मुझे कोई भी कमजोर का संग नहीं करना है। वैसे तो बाबा ने कहा है सत्य संग करो, और सत्य केवल बाबा ही है, गॉड इज ट्रुथ। तुम मेरे ही संग में रहो और कोई देहधारी का संग ही नहीं करो। लेकिन फिर भी अगर हमारे संगठन बने हैं, हम हैं, संगठित रूप में रह रहे हैं, अच्छी बात है। एक दूसरे की उन्नति के लिए संग है। लेकिन अगर कोई परचिंतन, परदर्शन, इधर की बातें उधर, कोई न कोई अपनी बात सुना करके दूसरों से दूर कर दे, तो ऐसे व्यर्थ संग से, परचिंतन वाले संग से बच के रहना। नहीं तो ये मर्यादा सब मर्यादाओं को तोड़ देगी, तो कहीं न कहीं से आपको किनारे लगा देगी। और अगली मर्यादा का ध्यान रखना, बाबा ने कहा है हर आत्मा में कोई न कोई गुण है, विशेषता है। यहाँ तक बाबा कहता है कि मेरे इस माला के 9 लाख की माला में से जो लास्ट मणका है वो भी बहुत बहुत कीमती है, बहुत बहुत वैल्यूबल है। कई बार मुझे किसी की विशेषताएं दिखाई नहीं देती। क्या विशेषता है? खाता है, सोता है, कुछ काम तो करता ही नहीं है। अगर वो पवित्र जीवन जी रहा है तो भी तो विशेषता है। अगर अच्छे संकल्प रच रहा है तो भी तो विशेषता है। बाबा के घर में हर आत्मा का अपना विशेष स्थान है। बाबा ने किसी को भी निगलेक्ट नहीं किया। और अगर कोई मर्यादा का उल्लंघन करके बाबा के पास रह रहा है तो कब तक रहेगा? अपने आप खिसक जाएगा, चला जाएगा। मैं निमित्त न बनूं।
हर आत्मा की विशेषता पर ध्यान दे करके उसकी विशेषताओं को यूज करो, कार्य में लगाओ। अपनी विशेषताएं और दूसरों की विशेषताएं सामने जो आती हैं, दिखाई देती हैं। आज बाबा ने इतना जो यज्ञ का विस्तार किया है, बाबा ने एक बार बड़ी मुरली रमणीक चलाई थी। बच्चे 36 गुण गाए गए हैं, लेकिन अगर 36 गुणों में मेरे बच्चों में 35 अवगुण हैं, एक गुण है, तो भगवान उसको यूज करता है। और अगर उस एक गुण को उसने इस सेवा में लगा दिया, कार्य में लगा दिया, तो वो एक गुण 35 गुणों को दबा करके सर्वगुण संपन्न बना देगा। आप सब इस बात को अंडरलाइन करना। आज इतना बड़ा विशाल कार्य जो हुआ है, इतनी सेवाओं की जो वृद्धि हुई है, बाबा और हमारी दादियाँ अगर हम लोगों की कमियों को नोट करती तो मैं समझता हूँ आज इतना विस्तार नहीं होता। कुछ नहीं देखा उन्होंने सिर्फ ये देखा कि इस बच्चे में ये विशेषता है। किसी में हिम्मत है, किसी में दृढ़ता है, किसी में निर्भयता है, किसी में बिल्कुल सेवा की भावना है, सच्चा है, ईमानदार है, वफादार है, आज्ञाकारी है। एक भी विशेषता है। उस विशेषता को देख करके उसी तरह से उससे सेवा ली, और उसने अगर दिल से वो विशेषता कार्य में लगाई तो उसके जीवन में सब गुण आते गए। हम लोग कोई गुणवान बन के आए क्या यहाँ यज्ञ में? बाबा ने अपने आप वो गुण भर दिए। जो एक विशेषता हाँ जी किया और सब विशेषताएं ले आई। इसलिए सभी ध्यान रखना, मुझ आत्मा को बाबा ने मर्यादा बताई है कि सबके गुणग्राही बनो, सबके गुणों पर ध्यान दो, विशेषताओं को देखो। ये चश्मा पहन कर ही रहो, कोई भी कमी कमजोरी को देखना, बाबा कहता है किचड़े को देखना है, मुझे नहीं देखना किसी का। अगर है तो वो अपने आप निकालेगा, उसके लिए खुद वो मेहनत करेगा, और नहीं निकालेगा तो बाबा के पास उसका हिसाब है। मुझे क्या करना? मुझे तो बाबा ने सिर्फ यही कहा है कि तुम अपने इस दिव्य नेत्र से उसकी विशेषता ही देखो। और एक मर्यादा मैं बताता हूँ, बहुत दृढ़ता के साथ अगर पालन करेंगे सहज योगी जीवन बन जाएगी। और वो विशेषता है स्वयं को मान दो, स्वमान में रहो। कोई मुझे पूछे, कोई मुझे बात करे, कोई मुझे आगे बढ़ाए, कोई मुझे पुरुषार्थ की बात दे। बहुत सारे लोग डिपेंड रहते हैं। पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में मुझे कुछ नवीनता करके आगे बढ़ना है। अपनी स्थिति को बनाने के लिए मुझे कुछ अच्छा पुरुषार्थ करके दिखाना है। और कुछ नहीं कर सकता हूँ तो कम से कम ये पुरुषार्थ जो पहला बाबा ने सिखाया, हे पुरुष आत्मा, तुम इस रथ पर विराजमान होकर के कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ। इसके लिए कोई को कुछ बोलने की, आपको कहने की जरूरत नहीं है, पूछने की आपको जरूरत नहीं मैं क्या पुरुषार्थ करूं। जब समय मिले, अकेले में बैठे हो, कर्म कर रहे हो, ये भान है कि मैं करावनहार बनकर इन कर्म इंद्रियों से करा रहा हूँ। ये अलग है, मैं अलग हूँ। ये पुरुषार्थ तो सहज है ना, कर सकते हैं ना। और ये पुरुषार्थ कर लिया तो उस करावनहार की आज स्वतः बनी रहेगी। इसलिए कर्म इंद्रियों से कर्म कराते हुए अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहना। मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं महान आत्मा, हीरो पाठधारी आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, ऊंचे इस ब्राह्मण कुल की शान, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो अगर ये स्वमान भिन्न भिन्न रीति से स्मृति में रहते हैं तो कभी भी निराशा और दिल शिकस्ती नहीं आती। कई ब्राह्मण आत्माएं बहुत जल्दी दिल शिकस्त हो जाती हैं। जैसे दो बीमारियां बहुत फास्ट फैली ना कलयुग के अंदर। एक प्रदूषण के कारण कैंसर बहुत फास्ट फैल रहा है, और दूसरा हार्ट की बीमारियां
छोटे छोटे बच्चों को भी बीपी के कारण, टेंशन के कारण हार्ट अटैक आ रहे हैं। ये जैसे लौकिक जीवन के अंदर ये दो बीमारियां बहुत फास्ट गति से फैली हैं, ऐसे हमारे इस ब्राह्मण जीवन में भी ये दो बीमारियां अटैक कर देती हैं। एक थोड़ा सा भी आया, कुछ काम किया, सेवा किया, अच्छा किया, नाम हुआ, अहम, मैं। और वो जब मैं आया, अहम आया, वहम आया, तो कैंसर हो गया अंदर अंदर, गांठ बन गई। और उस गांठ की इलाज नहीं मिलती लास्ट तक भी। जब अंतिम स्टेज आती है तो पता चलता है इसको कुछ हुआ है। इसलिए ध्यान रखना, ये अहम और वहम पता नहीं चलने देता, लेकिन अंदर ही अंदर घुन की तरह खोखला कर देता है। कहते हैं एक ने बहुत सारा खजाना जमा करके रखा था, बहुत बड़े बड़े स्टोर भर के अनाज के रखे थे, और उसको बड़ी नशा था, बहुत खुशी थी कि मेरे पास तो इतना स्टॉक है, इतना स्टॉक है। लेकिन जब 1-2 साल के बाद उसकी जांच की, पता चला तो उसके अंदर घुन लगे हुए थे। घुनों ने उस अनाज के भंडार को खोखला बना दिया था। कई ब्राह्मण आत्माएं बहुत अच्छे अच्छे काम करती हैं, तन से, मन से, धन से बड़े अच्छे अच्छे सेंटर बनवा देती, लेकिन अंदर अंदर जो एक मैंपन रहता है, मैंने किया, मैं नहीं करता तो कौन करता, ये जो मैंपन का घुन लग जाता है, वो घुन धीरे धीरे अंदर की सब शक्तियों को नष्ट कर देता है। इसलिए बहुत ध्यान देना, ये कैंसर की बीमारी है। और अगर निराशा आ गई, उदासी आ गई, मैं तो कोई काम का ही नहीं हूँ, मेरे अंदर तो कोई विशेषता ही नहीं है, मेरा शरीर ही काम नहीं करता है, मेरी बुद्धि भी बहुत ऐसी है, मुझे तो मुरली याद नहीं रहती है। माताएं कभी कभी कहती, मुझे बाबा की बातें याद नहीं रहती, भूल जाती। और फिर निराश होकर के, हताश होकर के, दिल शिकस्त बन करके ब्लॉकेज कर लेते उमंग उत्साह की। जैसे ब्लड दौड़ता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, और ब्लड ब्लॉक हो जाता है तो हार्ट की अटैक आ जाता है। ऐसे इस ब्राह्मण जीवन में अगर निराश संकल्प, उदासी के संकल्प चलते हैं तो उमंग उत्साह समाप्त हो जाता है। और जिनका उमंग उत्साह खत्म हो गया, मानो उनको भी बेड रेस्ट चाहिए, हार्ट अटैक हो रहा है। इससे ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह कभी कम ना हो, उसकी कुछ न कुछ नवीनता करो, अपने को बिजी करो, नई नई सेवाओं की प्लानिंग करो, और योग में भी कुछ नवीनता करो। एक जैसा योग नहीं करना, एक जैसी कमेंट्री चला के नहीं योग करने लगना। तो ध्यान देना कि अगर योग अभ्यास हम कर रहे हैं या सेवाएं कर रहे हैं, अगर एक ही विधि को किसी ने अपनाया हुआ है, कब तक करेगा, बोर हो जाएगा, थक जाएगा। इसलिए हर कार्य में नवीनता और वैरायटी, सेवाओं में भी नवीनता और वैरायटी, कुछ न कुछ नया करो। आज योग में अगर आप शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव कर रहे हो तो दूसरे दिन प्रेम स्वरूप स्थिति का अनुभव करो, तीसरे दिन आनंद स्वरूप स्थिति का अनुभव करो। अभी मैं किसी को क्लास में कह रहा था, उन्होंने कहा देखो 7 गुण आत्मा के हैं, ब्रेन को ज्ञान चाहिए, ज्ञान स्वरूप स्थिति में बैठो, कितना ऊंचा ज्ञान बाबा ने दिया है, चिंतन तो करो, नशा तो चढ़ाओ। ज्ञान सागर ने अपने बच्चों को ज्ञान की इतनी थालियां भर भर के दी, जो अपने समान मास्टर ज्ञान सागर बना दिया। कम बात है क्या इतना ऊंचा ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान आत्मा का, परमात्मा का, घर का, कर्मों का, 3 कालों का, 3 लोकों का, पुनर्जन्म का, क्या नहीं ज्ञान दिया। और बिल्कुल यथार्थ रीति से ज्ञान दिया है, सबको स्पष्ट है कि हाँ ये हो सकता है, ये राइट है। ज्ञान स्वरूप स्थिति में योग लगाओ, कितना मजा आएगा। और ज्ञान के साथ अगर प्रेम जोड़ दो तो दिल और दिमाग दोनों मिल करके बाबा को प्रत्यक्ष कर देंगे। लेकिन दिल और दिमाग, ध्यान देना, इन दोनों का बहुत बैलेंस चाहिए। कई दिमाग चलाते हैं, अभिमान में आ जाते हैं, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, विवेक है मेरे पास, और कई दिमाग के साथ दिल को यूज नहीं करते, और कई दिल वाले ऐसे हैं जो भावना के पीछे अंधश्रद्धा में भटक जाते हैं।
दोनों चीज़ें बहुत खतरनाक भी हैं। इसलिए दिल और दिमाग दोनों का बहुत अच्छा संतुलन चाहिए, बैलेंस चाहिए। ये भी बहुत बड़ी मर्यादा है। जो आत्माएं संतुलन से, बैलेंस से चलना सीखती हैं, इस ब्राह्मण परिवार में जो बैलेंस से चलता है वो कहीं भी धोखा नहीं खाता, और जो किसी बात की अति में चला जाता वो आज तो बहुत फास्ट जाता और कल ठोकर लगती है, एकदम नीचे चला जाता। इसलिए बैलेंस एक बहुत बड़ी कला है। न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस है, कर्म और योग का बैलेंस है। ऐसे नहीं मैं तो कर्म में लग गया, मुझे तो सेवाएं बहुत अच्छी लगती, सेवाओं में लग गए, स्व स्थिति के लिए ध्यान ही नहीं। स्व स्थिति में बैठ गए, मुझे तो योग ही करना है, बाबा ने कहा मनसा सेवा करनी, सेवाएं छोड़ दी, बैलेंस खत्म हो गया। स्व सेवा, दूसरों की सेवा, इसका भी बैलेंस चाहिए। कोई न्यारे बन जाते तो सन्यासी लगने लगते, और प्यारे बन जाते तो एकदम बह जाते। न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस चाहिए। परमार्थ और व्यवहार, ऐसे नहीं परमार्थ माना बाबा मिल गया तो मुझे तो छोड़ो व्यवहार को, कुछ नहीं है मेरा, नशा चढ़ गया। थोड़े दिन के बाद कोई कुछ हुआ, खिटपिट हुई, थोड़ी बहुत अनबनी हुई, व्यवहार फिर याद आएगा गृहस्थी परिवार। संतुलन नहीं है। हमेशा कहा जाता है अति हमेशा नुकसान करती है। बहुत बैलेंस से चलो, बैलेंस से ब्लेसिंग्स मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं, और जिसको दुआएं मिलती हैं उसकी लाइफ बहुत ब्लिसफुल बन जाती। इसलिए संतुलन में रहना भी ईश्वरीय मर्यादा है। खाने का, नींद का, सब बातों का, सेवाओं का, स्व स्थिति का, सब में बैलेंस से चलो, आराम की जिंदगी जियो। अति कहीं भी नुकसान कर देगी। संतुलन के साथ साथ संयम और सहनशीलता, जो हमारे नियम बने हैं, संयम उसको कहते हैं जो नियम पर दृढ़ता से चलता है, वो कहते बड़ा संयमी है, संयम पूर्वक चलता। इसका एक दिन भी ये मिस नहीं होता। जिसको कहते हैं एक रेगुलर है, दूसरा उस पर पंचुअल है। नियम जो बने हुए हैं उनको दृढ़ता के साथ पालन करने वाला संयम पूर्वक कहलाता है, संयम पूर्वक चलता है। तो जितने भी बाबा ने नियम बनाए हैं, मान लो आज हमारा 4 बजे उठने का नियम है, कुछ भी हो जाए 4 बजे बाबा को कहो कि मुझे उठना ही है, 4 बजे चार पाई छोड़ दो। लेकिन इसके लिए बहुत दृढ़ता चाहिए, बहुत संकल्प में शक्ति चाहिए कि इस नियम में मुझे लूज नहीं होना है। नहीं तो कहेंगे ये काम था, ये नींद नहीं आई, ऐसा हो गया, ऐसा। बाबा कहता है ना, हमारे बच्चों के पास बहानेबाजी तो बहुत है, कलाबाजी आती है। बहानेबाजी नहीं करो, अमृत वेले उठना है तो उठना ही है, कुछ भी हो जाए। संकल्प में शक्ति है तो कोई भी कार्य असंभव है ही नहीं। तो इसलिए संयम पूर्वक दिनचर्या बीते, और जहाँ रहना है वहाँ सहना भी है, दृढ़ता के साथ ये बात को मानो। ये नहीं कब तक सहन करूँगी, मैं ही सहन करूँगी क्या, मुझे ही सब कुछ सुनना है। बाबा कहता है बच्ची जहाँ रहना है वहाँ सहना है, और बाबा के नाम पर कुछ सहन किया तो क्या बड़ी बात है। भगवान के कार्य में मदद कर रहे हो, कोई कुछ कहता है, कुछ नीचे ऊपर होता है, सहन कर लो। टकराव में नहीं आओ, मन मुटाव नहीं करो, दूरी नहीं बढ़ाओ। कई लोग तो आपस में बात करना ही बंद कर देते, मुझे सहन नहीं होता, मैं इसके साथ नहीं चल सकता। बाबा बड़ा अच्छा एक कर्मों का ज्ञान देता है, ध्यान देना। कहता है मान लो आपको आज इसके साथ नहीं बनती, इसके साथ आप नहीं रह सकते, और आपको यहाँ से चेंज करके दूसरी जगह भेज दिया, वहाँ रह जाएंगे। हो सकता है कि यहाँ से भी अधिक कड़ा हिसाब किताब वहाँ सामने आ जाए। तो ऐसा न हो, कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में लटका। इसलिए बहुत ध्यान देना, केवल बदलने से, स्थान बदलने से परिस्थितियाँ नहीं बदल जाती।
अगर परिस्थितियों को चेंज करना है तो उसके लिए योग को बढ़ाओ, अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ, बाबा से प्यार को बढ़ाओ, अपने आप पेपर समाप्त हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकते हो जाएंगे। तो ऐसी दृढ़ता के साथ मर्यादाओं का पालन किया जाए, जिसमें संतुष्टता हो, सरलता हो, नम्रता हो, मधुरता हो, सब गुण आ जाएं। अब मैं आपको दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, जो हमारी दैनिक दिनचर्या के अंदर सब यूज हो रहे हैं, उनके लिए मर्यादाएं बताता हूँ, ध्यान देना। बाबा ने हम सबको पहले स्मृति में, हमारी याददाश्त शक्ति जो है, मेमोरी पावर, कईयों को पास्ट की नेगेटिव बातों की बहुत गहरी स्मृतियों की छाप लगी हुई है, और वो पास्ट की नेगेटिव बातों को याद करके वर्तमान जीवन को खुशनुमा नहीं बना पाते, इस भाग्य का लाभ नहीं ले पाते। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरे से ऐसा हो गया, मैं तो बहुत पापी था, मैं तो अजामिल था, ऐसा किया वैसा किया, सोच सोच करके नेगेटिव को, व्यर्थ को सोच सोच करके वर्तमान भाग्य को गंवा रहे हैं। इसलिए स्मृति के लिए मर्यादाएं चेक करो। बाबा ने कहा है, बच्चे जो बीता बिंदी लगा दो, बीता वो इतिहास बन गया, फुल स्टॉप, चिंतन नहीं करो। 5000 साल के लिए वो रील लिपट गई, अब नहीं आने वाली। इसलिए बीती को चितवो नहीं, आगे की रखो नास। भविष्य का चिंतन करने की जरूरत नहीं, न बीती का चिंतन है, न भविष्य की चिंता है। कल क्या होगा? जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, अच्छे से अच्छा होगा, और ब्राह्मण आत्माओं के लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है, जानते हो ना। अगर महाविनाश होगा तो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सतयुग तो तभी आएगा ना। इसलिए इतना बड़ा भयानक विनाश होगा, बाबा कहता मेरे बच्चे तो उस विनाश को जब देख करके खुशी में डांस करेंगे, रोएंगे थोड़ी। लेकिन अगर कोई अलबेला रहा है, अगर कोई मर्यादाओं का उल्लंघन करता रहा, तो उसको खुशी नहीं रह सकती, उसको तो पश्चाताप के आंसू आएंगे कि मैंने अपने समय को, अपने संकल्पों को, अपनी शक्तियों को ऐसे ही गंवा दिया, कुछ सफल नहीं कर पाया, कुछ कमाई भविष्य के लिए नहीं की। इसलिए ये समय जो मिला है, जितना कर सकते हो कर लो, कल किसने देखा। वर्तमान को अच्छे से अच्छा बनाओ, कल तो अच्छा होगा ही। तो इसलिए स्मृति के लिए मर्यादाएं हैं, वर्तमान में जीना सीख जाओ। न पास्ट की चिंता है, न फ्यूचर की चिंता है, प्रेजेंट में बाबा की प्रेजेंट मिल रही है, गिफ्ट मिल रही है, उसको गिफ्ट की तरह यूज करो। दृष्टि के लिए मर्यादा है, दृष्टि एक की स्मृति में रहे और दृष्टि में केवल बाबा 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 ही बसे। बाबा ने हमारी दृष्टि का ऑपरेशन कर दिया ना, नज़र से निहाल करके हमारी दृष्टि को बड़ा शुद्ध बना दिया। तो दृष्टि में केवल आत्मा दिखाई दे और बाबा दिखाई दे। दृष्टि से दृष्टिकोण बनते हैं, जिसको कहते हैं नजरिया, देखने का नजरिया। और वो दृष्टिकोण किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ और नेगेटिव ना हो। अगर दृष्टिकोण अच्छा है, सब अच्छे लगेंगे, सब बहुत प्यारे लगेंगे, सब अपने लगने लगेंगे। तो दृष्टि को बहुत शुद्ध, सात्विक, बहुत नम्रचित दृष्टि बना लो। और वृत्तियां बड़ा अनासक्त। बाबा ने हमारी वृत्तियों को प्राण बनाया, वृत्तियों को अनासक्त बना दिया। अगर सचमुच कोई अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करना चाहता है, वृत्तियां चंचल बहुत हैं, संकल्प तो कंट्रोल में आ सकते हैं, लेकिन जो वृत्तियां भटकती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए व्रत लेने की जरूरत है। व्रत लो, दृढ़ता से प्रतिज्ञा कर लो, कुछ भी हो जाए। जैसे हमारी माताएं निर्जल व्रत रखती हैं, जल नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे,
बाबा ने वो व्रत तो मना कर दिया बच्चे, उसके लिए हट नहीं करो, लेकिन ये व्रत लो कि मैं तो एक बाबा को ही याद करूंगी, एक बाबा से ही दिल की बातें करूंगी, एक बाबा से ही सर्व संबंध निभाऊंगी, एक मेरा संसार है, कोई व्यक्ति नहीं मुझे आकर्षित कर सकता। व्रत ले लो, वृत्तियां चेंज हो जाएंगी। और बोल के लिए तो मर्यादा सिखाई, बता दिया पहले से ही। कर्म में सदा ध्यान रहे, ये कर्म जो करूं, दो बातें हमारे ध्यान पर रहती हैं, जो करेगा वो पाएगा, और जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। लेकिन बाबा ने हम सबको सिखाया है कर्मों में इतनी श्रेष्ठता हो जो कर्म से दूसरों को सुख मिले, सुख दूं और सुख लूं। मर्यादा की रीति से इसको पालन करो कि न मुझे दुख देना है न मुझे दुख लेना है। कई लोग देते नहीं हैं लेकिन ले जल्दी लेते हैं। ध्यान देना, मुझे लेना भी नहीं है, कोई कितना भी दे। जब देने वाला दे रहा है तो मैं नहीं लूँगा तो अपने आप जिसकी चीज़ है उसके पास रह जाएगी। तो कोई भी किसी के दुख को लेना नहीं। अगर दुख ले लेंगे तो उसके दुख हरता बन नहीं सकेंगे, खुद दुखी हो जाएंगे। तो बाबा ने हमें कर्म के लिए मर्यादाएं सिखाई हैं। सुख दो, सुख लो, संबंध संपर्क में आते हुए अपनेपन की फीलिंग दो, लेकिन किसी में फंसना नहीं और किसी को फंसाना नहीं। ये सब मर्यादाएं अगर हम दृढ़ता से पालन करें तो ये हमारा ब्राह्मण जीवन सचमुच देवताओं से भी महान जीवन है। हमारे जैसा भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं। और इसी से ही सत्य धर्म की स्थापना, मर्यादाओं की स्थापना संगम युग पर हो रही है। जिस ब्राह्मण आत्मा ने जितनी दृढ़ता के साथ इन नियमों और मर्यादाओं का पालन किया, वो बड़े सरल, सहज योगी, बंधन और मेहनत से मुक्त योगी बन जाते हैं। तो हम सभी ऐसा बने और कल के दिन सभी संकल्प करना सवेरे अमृत वेले से। ऐसे नहीं सोचना पता नहीं बाबा आएगा, क्या होगा, कैसे होगा। बाबा अपने इतने सब बच्चों को अपने अव्यक्त अवतरण का अनुभव अवश्य कराएगा। भले शिव जयंती की वीडियो चलेगी, हम वीडियो से बाबा से मिलेंगे, लेकिन बाबा का कार्य गुप्त रीति से बच्चों की महफिल में आना, और जो उस स्थिति में स्थित होंगे उनको अच्छे अच्छे अनुभव होने लगेंगे कि बाबा मेरी महफिल में है और बाबा मुझे अपने दिव्य वरदानों से, शक्तियों से भरपूर करके नज़र से निहाल कर रहा है। तो सभी कल का दिन संपूर्ण अंतर्मुखी बन करके, मन और मुख का मौन रख करके अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का अच्छा अनुभव करना। ओम शांति।